Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब and welcome back to one of the most important video जिसकी आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी और इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पोर्शन जो है वो 50% 60% कंप्लीट हो गया है, लेकिन उनको कंफ्यूजन है कि मैम एमएसटी सीईटी के हिसाब से कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर का वेटेज कम है। इसको लेकर हम कंफ्यूज्ड हैं। तो आपके इसी डाउट को आज मैं क्लियर करूंगी शॉर्ट में, और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि फ्री वाला मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हो, कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री का जितना भी मटेरियल है आपको कहाँ से मिल सकता है और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे सीईटी के बच्चे ऐसे हैं जो होली का वेट कर रहे थे कि होली आने के बाद हम पढ़ाई करेंगे। तो अब होली भी खत्म हो चुकी है और अब आपको सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहिए, और इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और वेटेज वाला वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको सारे चैप्टर्स का वेटेज पता चल जाएगा और फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर ऑप्शन में रखना चाहिए। तो एमएसटी सीईटी 2026 का जो चैप्टर वाइज वेटेज है, ये वेटेज हमने लास्ट 5 साल के पेपर एनालिसिस करके बनाए हैं कि लास्ट 5 इयर्स में कहां से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जितना मैंने पैटर्न देखा है लास्ट ईयर के जैसा ही, मतलब जो 2025 का पैटर्न था उसी के हिसाब से वेटेज फॉलो होगा 2026 में, क्योंकि 2024 में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री मॉक टेस्ट कहां पर मिलेगा। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं हमारी चैनल से, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वेलकम टू आवर चैनल। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा तो मैं एक बार बता देती हूँ कि प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है। प्ले स्टोर पर जाकर आप ज्ञान लैब सर्च करो, डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है नोट्स एंड पीडीएफ का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे ना कि मैम फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, हमारे ही एप्लीकेशन पे हमने आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट दिया है। और 2 फ्री मॉक टेस्ट मतलब कितना होता है, 200 एमसीक्यू। ये 200 एमसीक्यू आपकी बाजी पलट सकते हैं, क्योंकि 200 एमसीक्यूज भी काफी होते हैं अगर प्रैक्टिस करने के लिए देखा जाए। लेकिन हम और ज्यादा खुश थे तो हमने और ज्यादा एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपको दिए हैं। हमने आपको 1000 एमसीक्यूज का एक पूरा का पूरा फोल्डर दिया है। एमएसटी सीईटी 2025 के जितने भी एमसीक्यूज थे, जितने भी एमसीक्यूज, हमने पूरे एमसीक्यूज का आपको फ्री में एक फोल्डर प्रोवाइड कर दिया है जहां पर आपको 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे और आप ये एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अगर देखा जाए तो 12 एमसीक्यूज यहाँ पर आपको दिए गए हैं, प्लस यहाँ पर 2021 में जो पीसीबी और पीसीएम वाले शिफ्ट के बच्चे थे उनके भी पीवाईक्यूज हमने आपको अलग से दे रखे हैं। मतलब ये एमसीक्यूज 500 होंगे और ये 1200 हो गए, 1700 एमसीक्यूज तो आपको फ्री में ऐसे ही पढ़ाई करने मिल जा रहा है। अब अगर आप आलसपन कर रहे हो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन इतना फ्री मटेरियल अगर हमारे टाइम पे हमको मिलता तो आई स्वेयर हम और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते। लेकिन आप लोगों का जमाना थोड़ा ज्यादा टेक सेवी है, आप लोगों को टेक्नोलॉजी ज्यादा प्रोवाइड करी जा रही है, तो प्लीज उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। आप बोलते हो मैम डेटा खत्म हो जाता है ऐप चलाते चलाते, इंस्टाग्राम मत चलाओ 40 दिन तक, बाकी की चीजें मत करो इंटरनेट पे, सिर्फ यूट्यूब और ऐप चलाओ। जो भी यूट्यूब के टीचर्स के लेक्चर देखते हो तो यूट्यूब पे इतना डेटा नहीं जाता है, लेकिन आप एप्लीकेशन पे जो फ्री मटेरियल है वो तो यूज कर सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम वाली पीडीएफ दी गई है, आप यहाँ से रोज डेली बेसिस पे अगर आप हर एक साइंटिस्ट का नाम रिवाइज करोगे, आधा घंटा लगेगा पूरा चार्ट रिवाइज करने में। ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके चिपका लो अपने घर पे, रोज एक बार देख लेने का, एक बार उठने के बाद और एक बार सोने से पहले। तो आपको मैं गारंटी देती हूँ ये पूरा चार्ट रिवाइज हो जाएगा। और इसमें से मैं लिख कर देती हूँ 2 एमसीक्यूज फिक्स टाइम के। इसके अलावा जो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, चैप्टर नंबर 11 में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, चैप्टर नंबर 6 में कितने सारे साइंटिस्ट के नाम है, तो इसका एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को चिपकाओ, उसको रिवीजन करना स्टार्ट करो। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और आपको बताया भी जाता है कि कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक पेपर पे लिख के उसको रिवाइज करो, बायोलॉजी के एग्जांपल्स पेपर पे लिख के उसको रिवाइज करो। इतना सब कुछ आपके पास है, बस आपको करना है। और आपके पास दिन भर करने के लिए कुछ काम नहीं होता है। बहुत ही गिने चुने बच्चे होते हैं जो सच में बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट्स को घर पे सब कुछ मिलता है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अगर आप उस चीज का भी फायदा नहीं उठा सकते तो सच में शर्म आनी चाहिए फिर। तो इतना सारा फ्री मटेरियल आपको हमारे ही एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि मैम कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी पे रखें और कौन से चैप्टर को हम थोड़ा कम प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वेटेज दिया हुआ है और यही वेटेज फॉलो होता है, ट्रस्ट मी।
देखो एमएसटी सीईटी का जो वेटेज होता है ना, ये किसी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वेटेज नहीं आता है, ये हमारी मेहनत है। हर साल सीईटी एग्जाम होने के बाद, आप लोगों को भी पता है कि मैं सीईटी एग्जाम देने जाती हूँ, मुझे फार्मेसी कोर्स नहीं करना है, मैं सीईटी एग्जाम देने जाती हूँ ताकि मुझे पता चले कि डिफिकल्टी लेवल कैसी है, क्योंकि मुझे अगर पता रहेगा कि एग्जाम कैसे आती है तो मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी ना, कि देखो इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा पढ़ो। तो मैं हर साल सीईटी एग्जाम देने जाती हूँ, और जब मैं एग्जाम देकर आती हूँ तो मुझे याद रहता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये वेटेज एनालाइज करके बनाती हूँ। और अब तक तो मैंने जितना वेटेज बताया है, बोर्ड्स में भी वही वेटेज फॉलो होता है और सीईटी में भी वही वेटेज फॉलो होता है, क्योंकि मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अपना वेटेज आपको शेयर किया है। तो यहाँ पर भी मैं वही एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। आपको अलग अलग चैप्टर्स के मैं यहाँ पर वेटेज बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल ऑप्शन में नहीं रखना है, क्योंकि इसका वेटेज हाई है। चैप्टर नंबर 2 वेटेज हाई है। चैप्टर नंबर 3 का भी वेटेज हाई है। अब चैप्टर नंबर 4 में ना सबकी हवा निकल जाती है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला चैप्टर है, उसका वेटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसमें से इजी टॉपिक्स तो आप पढ़ ही सकते हो। लैक्टोस ओपेरॉन वाला क्वेश्चन हो गया, जीन कॉन्सेप्ट वाला हो गया, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ चैप्टर इतना बड़ा है पर उसका वेटेज कुछ खास नहीं है। प्लांट वाटर रिलेशन का वेटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हॉर्मोन्स वाले चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा हाई है। रेस्पिरेशन वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है। अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टली सोचो कि आपको सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर में से क्या पढ़ना है। हार्मोन्स वाला टॉपिक आपको कवर करना है कि कौन से हार्मोन से कौन सा डिसऑर्डर होता है। नर्व फाइबर्स वाली प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि सीईटी एग्जाम में ना सीधा सीधा टेक्स्ट बुक का लाइन उठा के दे दिया जाता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सीईटी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से कम क्वेश्चंस आते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी ज्यादा आते हैं। ये जो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन है, इसमें तो भाई इतने एग्जाम्पल्स हैं कि इसमें से भी आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे। बायोपायरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, इनका वेटेज 1-1, 2-2 मार्क्स का होता है। तो इसमें से भी बहुत प्रेडिक्टेबल पीवाईक्यू क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग क्लास 11th के चैप्टर्स को ऑप्शन में छोड़ देते हैं। अरे भाइयों बहनों बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर ऑप्शन में मत छोड़ो। क्लास 11th के चैप्टर में से एटलीस्ट 50% तो करके जाओ। एक तो बायोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी इतना कम है, 11th स्टैंडर्ड का 4 चैप्टर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो 8-8 चैप्टर्स है, इसमें से कम 2 चैप्टर्स तो करके जाओ। तो 2 चैप्टर्स ऐसे जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, एक है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर और एक है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये दोनों चैप्टर्स में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीईटी एग्जाम में। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, लास्ट 3-4 साल से मैं सीईटी एग्जाम दे रही हूँ, और इन 2 चैप्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से स्पेशली वो जो एनर्जी वाला टेबल है कि क्रेब्स साइकिल से कितना NADH2 बनता है, ग्लाइकोलिसिस में कितना NADH2 बनता है, वो वाला टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। और एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वाले चैप्टर में तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो इसमें से भी काफी हाई वेटेज है, इस चैप्टर में से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का जो डाउट था वो मैं लेकर आई कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप अपने सीईटी प्रिपरेशन को और थोड़ा अच्छे से करना चाहते हो, अगर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और आपको कुछ चैप्टर्स का लाइव लेक्चर भी देखना है, तो आप हमारा डायरेक्ट वरदान बैच ज्वाइन करो। वरदान बैच में आपको जो मॉक टेस्ट है वो फ्री में मिलेगा, और मॉक टेस्ट में कम से कम 3 से 4 हजार एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। अगर समझो आपको लेक्चर नहीं देखना है, लेक्चर आप यूट्यूब से देख रहे हो, आपको सिर्फ 8-10 मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट वाला सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 9 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अगर आपको ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट हमारा ये फुल वाला मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मतलब ये सीरीज वरदान बैच में फ्री में मिलती है, लेकिन अगर आपको लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करने तो आप ये वाला सीरीज ले लो। यहाँ पर आपको कम से कम 4000 एमसीक्यूज मिलेंगे, कम से कम 4000 एमसीक्यूज। और ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखो, मैं अपने कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर एक चीज याद रखो, आप YouTube से कितना भी वीडियो देखो, आप टेक्स्ट बुक से कितना भी थ्योरी पढ़ो, अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तो मैं लिख कर देती हूँ कि आपका सीईटी एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा।
आप भले ही वीडियो कम देखो, टेक्स्ट बुक थ्योरी कम पढ़ो, लेकिन मॉक टेस्ट सॉल्व करो। और मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद टेक्स्ट बुक थ्योरी पढ़ोगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो अगर आपके पास गिनकर 35 डेज है तो हमने आपको 35 से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, मतलब 34 मॉक टेस्ट ऑलरेडी है, पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलाएंगे तो और ज्यादा मॉक टेस्ट होते हैं। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और उसके जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका थ्योरी रिवाइज करोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि बायो का पेपर 90 मिनट्स में 100 एमसीक्यू सॉल्व करना होता है और थ्योरी याद नहीं आती है, तो बार बार सेम मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है सॉल्व। इसीलिए आप मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोर्स परचेस करते वक्त कोई डिफिकल्टी हो तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहूं और एमसीक्यू सीरीज जल्दी जल्दी स्टार्ट करूं, तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा हार्डवर्क करती हूँ। सो मैं बहुत सारा फ्री मटेरियल लाने वाली हूँ, बस थोड़े ही दिनों में हम कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि सबका 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 हम भला करेंगे और सबकी हेल्प करेंगे। बस आपको अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है और शिद्दत से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि बच्चों याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।